नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भी आर्मी एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है जिसके फॉर्म 15 अगस्त से स्टार्ट होंगे। इसके बाद एओसी की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आर्मी की तरफ से जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली जाती है तो ये हमेशा एक विवादित वैकेंसी के तरीके से रहती है। लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं कि सर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, मैं फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाता हूँ, रिटन भी क्वालिफाई कर जाता हूँ, मगर फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जिसकी सेटिंग पहले से हो वही लोग इसमें अप्लाई करें। उसके बाद इसमें मतलब मेन कहानी ये रहती है इसमें कितने परसेंट आपके हो तो आप अप्लाई करो जिससे आपको कॉल वगैरह आ जाए। ठीक है, और इसमें आपको शारीरिक परीक्षा देने कहाँ जाना पड़ेगा, क्या ऑफलाइन फॉर्म या फिर ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरे जाएंगे, कहाँ से मिलेंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। इसलिए अगर आप लोगों ने मन बना है आर्मी एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर की वैकेंसी में एप्लीकेशन करने के लिए या फिर जो एओसी की वैकेंसी आने वाली उसमें अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देख लेना। मैं कुछ ऐसे तथ्य पेश करूंगा जिसके बिहाफ पर आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वैकेंसी बुरी है या फिर सही है, बट कुछ रियलिटी है जिनको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो इनको टाइम वेस्टिंग जॉब ही कहूंगा कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे, इसका इनपुट आपको लास्ट में कुछ निकल के नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आर्मी में ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी आती हैं, ठीक है, मेट की या फिर एमटीएस की या फायरमैन की, तो फायरमैन में तो कुछ चांसेस होते हैं कि बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं, मतलब जो जिनका कोई लिंक वगैरह नहीं होता, मतलब जैसे ना कोई रिलेशन या ना कुछ जैसे कोई जान पहचान नहीं होती, उनका फायरमैन में तो सिलेक्शन हो सकता है, 1-2% चांस है। मगर इसके अलावा एमटीएस, ट्रेडमैन या फिर और अदर जो मतलब वैकेंसी आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल कैंडिडेट को इसमें कभी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कहानी तो यही होती है कि ये साल में तो वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है। आर्मी एएससी सेंटर साउथ और नॉर्थ की वैकेंसी, और उसके बाद एओसी की 2-3 साल वैकेंसी आ जाती है, या फिर एमईएस की 2-4-5-7 साल में वैकेंसी आ जाती है। मैं आपको बता दूं 2012-13 के करीब जब एमईएस की वैकेंसी आई थी तो मैंने भी इसका दिया था। फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ था, मेरा मतलब इसमें रिटर्न भी निकल गया था, सब कुछ निकल गया था, मगर जब फाइनल मेरिट आज तक आई ही नहीं, फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं। तो इस प्रकार की जो ग्रुप सी वैकेंसी होती है इसमें आप एप्लीकेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, आपका रिटर्न भी निकल जाता है और आप कहीं ना कहीं आस लगा के बैठ जाते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, बट इनका रिजल्ट आता ही नहीं है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अप्लाई कर देते हैं जिनके 50% है, 40% है, 30% है ना, मगर कोई फायदा नहीं है इसमें। अगर आपका परसेंटेज बहुत हाई हो, 80-85% हो, तो ही आप अप्लाई करें, तो हो सकता है कि आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल आ जाए। मैं सिलेक्शन की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो अभी सबसे पहले एडमिट कार्ड की बात करूँ, क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड बहुत मुश्किल से लोगों के आते हैं। एक तो 60 मार्क्स वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया से बच्चे एप्लीकेशन कर देते हैं तो ऐसे इतनी फॉर्म पहुंच जाते हैं, फिर उसमें आधे बच्चों के फॉर्म वहाँ पे मतलब शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, आधों को तो ऐसे पड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटेज ठीक है और आप मतलब ग्रुप सी की वैकेंसी में थोड़ा पेशेंस रख के एप्लीकेशन कर सकते हैं तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट मत करें। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं किसी ग्रुप सी वैकेंसी के बारे में कोई वीडियो बनाता हूँ तो बच्चों के हमेशा कमेंट आते हैं कि सर इसमें तो सीटें बिकी रहती है पहले से, जिसकी सेटिंग होती है उनका ही सिलेक्शन होता है। तो देखो इस चीज़ के बारे में कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिसको जॉब मिल जाती है तो वो तो बोलता है मुझे अपनी मेहनत से मिली, मगर जिसको नहीं मिलती तो वो तो यही कहता है कि हाँ किसी दूसरे का जुगाड़ था या फिर सेटिंग थी तो उसको जॉब मिल गई। तो देखो कहीं ना कहीं चीज़ें जब अपने साथ होती हैं तो खुद लगता है कि हाँ सच में होती है। तो जब एमईएस का मैं, क्योंकि पहली बार मैंने जब इसका एग्जाम दिया था तो मतलब उसका रिटर्न का रिजल्ट आया था, फिर कुछ समय बाद वो वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, दोबारा एग्जाम हुआ, फिर मैं दोबारा गया और दोबारा मैंने एग्जाम दिया, दोबारा फिर मेरा नाम आ गया, मगर आज तक उस वैकेंसी का कभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, और ऐसे ग्रुप सी की वैकेंसी है, इनका कभी रिजल्ट नहीं आता, इसमें सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हीं की मतलब रोल नंबर वाइज निकाल दिया जाता है कितने बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी वैसे कोई फाइनली रिजल्ट टाइप का मतलब कुछ ऐसा नहीं आता है, ना कभी इनका स्कोर कार्ड मतलब किया जाता। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब संशय में डालती हैं, तो लोग मतलब इनमें जो कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे हाँ चीज़ें सही है। तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटेज ठीक है, 70+ या 75+ वाले ही एप्लीकेशन करें तो ठीक है, बाकी जिनके डाउन परसेंटेज है तो मत करें। वैसे भी एएससी सेंटर साउथ की जितनी वैकेंसी निकाली जाती है उसमें परसेंटेज आपका लिफाफे में पहले ही ऊपर लिखवा लिया जाता है, नीले पेन से, ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से।
ठीक है। तो परसेंटेज का कुछ ना कुछ मायना है, तभी वो लिफाफे के ऊपर ही लिखवा रहे हैं कि अगर आपका परसेंटेज ठीक होगा तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका पहले ही कूड़े में फेंक देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद इसमें एससी सेंटर साउथ की जो आपकी रिटन परीक्षा और शारीरिक परीक्षा है, उसके लिए आपको बेंगलोर ही जाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। आपका एग्जाम यहाँ पे कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि ये एससी सेंटर साउथ के लिए वैकेंसी निकालेगी, तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। फिजिकल, मेडिकल या फिर जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया है सारी आपकी बेंगलोर में ही पूरी होगी। अगर आप वहां पे जा सकते हैं अपने स्टेट से, आप वहां पे रहने का, आने जाने का खर्चा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें, ठीक है। इसका ऑफलाइन फॉर्म 15 तारीख से स्टार्ट होगा, तो इसका ऑफलाइन फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो जो भी अभी इच्छुक अभ्यर्थी है, जिनका मन बन रहा है कि हाँ मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, कुछ भी हो, मैं अपना सीट, मैं मेरी तैयारी अच्छी, मैं अपनी सीट पक्की कर सकता हूँ, तो आप अप्लाई करिए। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबको अपने बोलने की आज़ादी अपने संविधान ने दी है, तो सब लोग अपना कमेंट करते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो जिसको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन फॉर्म मैं 15-16 तारीख, क्योंकि 15 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो 15 तारीख तक मैं इसका अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ से निकाल के इसको भर के मतलब भेज देना। और रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने का वीडियो मैं एक प्रॉपर बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि कौन सा लिफाफे का साइज कितना होना चाहिए, आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म भरते समय ही गलती कर देते हैं। अब लिफाफा उसमें कौन सी साइज का मांगा है, आपने दूसरी साइज का लिफाफा लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें उसे मायने रखती हैं। कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या सिलेक्ट हो, तो इन सब चीज़ें ये मायने रखती हैं। इसलिए जब आप फॉर्म डालें, ऑफलाइन फॉर्म में खास करके जब भी आप डालें, तो कुछ चीज़ें जिनका ध्यान हमेशा रखा जाता है, जैसे कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं उनकी फोटोकॉपी लगानी होती है, उनको अटेस्टेड करके लगाना होता है। जो फॉर्म होता है उसको कैपिटल लेटर में भरना होता है ना। अब उसमें लिफाफा कौन से साइज का मांगा गया है, इसमें तो लिफाफे का साइज भी बताया है कि शायद 11 इसकी लंबाई होनी चाहिए और 4 इंच का उसका चौड़ाई होना चाहिए। तो इस साइज का आप लिफाफा लेंगे बड़ा वाला। अंदर वाले का बताया है कि उसमें कितना साइज रहना चाहिए, उसमें कितने रुपए का डाक टिकट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ गलत करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट तो होना ही है। फिर बाद में आप कमेंट करते घूमेंगे कि मेरी सेटिंग नहीं थी तो मेरा कॉल नहीं है। तो चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं हैं, मतलब क्रिटिकल हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100% श्योर होना चाहिए सभी चीज़ों के बारे में, तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें, ठीक है। और इस प्रकार की जो वैकेंसी रहती हैं मतलब ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की, तो इनका तो देख लीजिए अपना। मगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आपको फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, या फिर आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को देखा है। मेरे ज़माने में आज से 10-12 साल पहले, मैं तो MES का मैं बता रहा हूँ, MES का मैंने 2 बार दिया, दोनों बार मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, बट उसका फाइनल रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया है, ठीक है। और उसके बाद भी जब भी ग्रुप सी कोई वैकेंसी डालता हूँ, बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि इनमें सेटिंग पहले होती है क्या है, अब इनकी सच्चाई क्या है। अब वो तो बच्चे जाने, सेंटर जाने, भगवान जाने, ठीक है। तो इसलिए आपको डिसीजन अपना खुद से लेना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो क्विट कर दीजिए, कोई इतना कोई खास नहीं है। वैकेंसी बहुत अच्छी आती है जहाँ पर आप लोग तैयारी करके अपना जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। मेरा काम था आपको थोड़ा बताना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी कोई रियल वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में आपको रियल इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।